जब आयोग में जाइए तो प्रवेश करके कुर्सी पर बैठने तक में 3 स्टेप्स होते हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं। एक, प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगना, एकदम स्पष्ट ध्वनि में, जैसे गले में कोई बाधा, स्पष्ट ध्वनि में मे आई कम इन सर, एकदम साफ पूछना है जी, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, जो भी आप बोलना चाहते हैं हिंदी में अंग्रेजी में, तो ये काम करना है। उसके बाद दूसरा कार्य है, दूसरा स्टेप है कि जो भी सदस्यगण बैठे हैं, 4 सदस्य बैठे होंगे, अगर महिला हो तो महिला को तरफ मुखातिब होकर देखते हुए अभिवादन करिए। फिर जो अध्यक्ष कुर्सी बैठे हैं उनको अभिवादन करिए। फिर बाकी दोनों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से देखते हुए अभिवादन करिए। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 है आपका वेट करना कुर्सी के पीछे। वो भले ही वेटिंग पीरियड 2 सेकंड का हो, लेकिन करना आपको वेट है, इंतज़ार। और जब वो कहें कि बैठिए तो आसन ग्रहण करके धन्यवाद करना है। ठीक है, ऐसा आपकी भंगिमा होनी चाहिए कि मैं वेट कर रहा हूँ। भले ही आधे रास्ते पे आते आते ही आपको बोल दें कि बैठिए, तब आप खड़े मत रहिएगा, जाके कुर्सी ग्रहण करिएगा, लेकिन धन्यवाद करना जरूरी है। ये शिष्टाचार संबंधित 3 स्टेप हो गया। उसके बाद प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू होगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बैठते वक्त ही जैसे अभी आप जो बैठे हैं तो कुर्सी के एकदम पीछे अपना शरीर आपने टिकाया नहीं है, इसकी वजह से शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है जी। तो वो स्ट्रेट होना चाहिए। सीधा करके बैठिए तो 20 ही 25 मिनट बैठना है। मेरुदंड को एकदम सीधा रखना है जी। ठीक, तो सीधा रखना है और सहज भी रहना है। तो आपके पास 3-4 दिन समय है। आप क्या करिए कि अपने रूम में 2-3 घंटे कुर्सी पर बैठने का अभ्यास करिए सीधा जी। वो अभ्यास की चीज़ होती है। नई कुर्सी पे बैठने की आदत पड़ी है तो आदमी सीधा बैठ ही नहीं पाता, तो वो अभ्यास कर लीजिए 2-3 दिन, तो ताकि सहज महसूस करें। उसके बाद सहज होकर अपने आत्मविश्वास के साथ बातचीत करें। एनर्जी लेवल आपका थोड़ा और अच्छा रहेगा, मतलब ऊंचा रहेगा तो बेहतर होगा। चेहरे पे थोड़े से मुस्कुराहट होनी चाहिए, मतलब खुशनुमा चेहरा होना चाहिए जी। ऐसा नहीं कि ओठों को फैला के मुस्कुराना है, लेकिन चेहरे पर एक खुशी का इजहार होते रहना चाहिए। खुशनुमा लाइवली फेस होना चाहिए। और सवालों के जवाब का जो कंटेंट है, कि अगर तथ्य आपको पता हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो 2-3 दिन में जितनी सारी तथ्यगत बातें आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। चूँकि आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, तो श्रम कानून से संबंधित, चूँकि सोशियोलॉजी आपका विषय भी है, तो श्रम कानून से संबंधित जो कुछ मुहावरे हैं, शब्दावली है, श्रम से सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं जी। सामाजिक सुरक्षा क्या समझते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं शामिल हैं, बीमा है, भविष्य निधि है, पेंशन निधि है, दुर्घटना बीमा, ये सब चीज़ें हैं। सोशल, चूँकि आपका काम ही यही होगा लेबर इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, आपसे पूछ सकते हैं कि लेबर सप्लाई क्या होता है, श्रम आपूर्ति क्या होती है। ठीक है, समाजशास्त्री नज़रिए से श्रमिकों का जो सामाजिक जीवन है और श्रमिकों के जीवन से समाज में जो संकट पैदा होता है, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो सामाजिक तनाव आता है, ये सब चीज़ें। दुर्खाइम का सिद्धांत पढ़ा है समाजशास्त्र में? सुसाइड करते हैं लोग जी सर, क्यों करते हैं सर? वो मतलब उसमें सर उन्होंने 4 प्रकार बताए सर। ठीक है, आपको याद है ना जी। तो इस तरह की चीज़ें याद करके जाइएगा कंटेंट। और अगर न पता हो तो मना कर दीजिए। जैसे आपने स्किल्ड लेबर वाले में एक आंकड़ा बता दिया जो गलत था। सॉरी सर। विवाह के अधिकार को मूल अधिकार आपने अनुच्छेद 21 के तहत कहा, ठीक, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का या फैसला आया है। तो इस तरह की चीज़ें आप दिल में 2 सेकंड सोच लीजिए कि क्या इस वक्तव्य का प्रमाण आपके पास उपलब्ध है, फैक्ट। और अगर वो फैक्ट आपको लगता है कि पक्का नहीं है तो न बोलिए। और अगर एकदम लालच आ रहा है कि नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो पता, तो अनुमति ले लीजिए। सर मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन आप अनुमति दे तो मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर भ्रम फैलाने का आरोप नहीं लगेगा। अन्यथा आप अगर गलत तथ्य बता देते हैं इस शक्ल में कि ये सही है, तो ये भ्रामक माना जाएगा ना, भ्रम फैलाने वाला माना जाएगा। वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो व्यक्तित्व की परीक्षण है
तो आप इस बात से ना घबराइए कि आपको 6-7 बार नहीं कहना पड़ रहा है। जी सर। गलत बोलने से अच्छा है या कम हानिकारक है नहीं कहना। सही कहना फायदेमंद है, गलत कहना नुकसानदायक है, और नहीं कहना भी नुकसानदायक है, लेकिन कम नुकसानदायक। तो आपको कम नुकसान और ज़्यादा नुकसान के बीच में चुनाव करना है। जी सर। क्या चुनाव करेंगे सर कम नुकसान और ज़्यादा नुकसान। हाँ, तो जब ना आता हो तो कहते हैं सर नहीं आता। ठीक, इतना ध्यान रखिए और आराम से जाके बिंदास होकर इंटरव्यू दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।